भारत देश में जहां चुनाव महंगा हो गया है, वहीं वोटर लिस्ट पर आम मतदाता की अब निगाह है कि किस तरह से फर्जी वोट बन रहे हैं और बड़े सवाल हैं लोकतंत्र प्रणाली में। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए पूर्व सैनिक रिसाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं हम। इलेक्शन बहुत महंगा है, हाँ जी। आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन किस तरह का हो? देखो जी, विदेशों में दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश का हालात देखें। कभी तो पहले गुलाम रहा था दुनिया का, अभी आज़ादी के बाद भी 70 साल 75 साल हो गए, तो सुधार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इलेक्शन का प्रथा जो ऐसी महंगी प्रथा है जिसने सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। सारी मतलब क्या बोलें आपको, भ्रष्टाचार की जड़ जो है महंगा इलेक्शन है। क्या क्या चाहते हैं आप? क्या मैं चाहता हूं कि जैसे एक स्टेज के ऊपर जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं वो एक स्टेज पे आकर के अपनी बात रखें। पब्लिक सारी समझती है। आजकल हर आदमी के पास फोन है, जेब में फोन रहता है, हर घर में टीवी है। समाचार के माध्यम से जिसको जो जानना है वहां से जानेंगे। उसके अलावा यदि वो बिना खर्चे के इलेक्शन जीतता है, कोई भी एक जीतेगा, ईमानदारी से जीतने वाला आदमी ईमानदारी से काम करने की सोच सकता है। यदि करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्चेगा तो वो अपने पैसे पूरे करेगा या पब्लिक की बात सुनेगा? ये बात सच है। तो इसलिए हमारा सब नागरिकों का कर्तव्य है कि हमें भी थोड़ा थोड़ा यथासंभव कोशिश प्रयास करें कि भाई इलेक्शन में खर्चा कम से कम लगाया जाए, लगाया जाए। किन किन नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है इस मसले को लेकर? हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से दड़ोली गांव में बात हुई। उसके बाद 6 एमपीओ से और 16 एमएलए से फेस टू फेस जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे बात हो चुकी है। केवल 2 आदमी ने रिस्पॉन्स लिया जिन्होंने बोला भाई हाँ, यदि जब तक इलेक्शन सिस्टम सुधरेगा नहीं तब तक सुधार संभव नहीं है। कौन थे ये 2 आदमी? ये रणजीत सिंह चौटाला जी जो हिसार से एमपी का इलेक्शन लड़ा है जिन्होंने, और दूसरे कुलबीर बेनीवाल जी थे जो भट्टू से कभी एमएलए विधायक थे जी। वो क्या बोले? उन्होंने बोला जी 100 साल लगेंगे इस मामले में। बोला यहाँ तो किसी को सुध ही नहीं है इस बारे में। माँ जी 100 साल के बारे में आप 80 साल पीछे बोल रहे हो। आज हर बच्चा स्कूल जा रहा है। जिस दिन ये बच्चे पढ़ लिख के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे तो इनको आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं टाल सकते आप। और हमारे देश में भी जब इलेक्शन का सिस्टम सुधार करना सबसे पहला कारण है। जो गवर्नमेंट इलेक्शन के सिस्टम को सुधार देगी, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें एक देश एक इलेक्शन, ये तो दूसरे स्टेप में आता है। इस सबसे पहले आप इलेक्शन का खर्चा बंद करो। हुड्डा जी क्या बोले आपको? हुड्डा जी ने कोई रिस्पांस नहीं लिया जी। मैं बोला जी हरियाणा के अंदर आपकी सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है, आप इलेक्शन के सिस्टम को सुधार दो सर, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बोला हमारा इलेक्शन सस्ता ही है सर, सारी बीमारी की जड़ है केवल महंगा इलेक्शन है और यहाँ अंधाधुंध पैसे लगा। मैं रिसाल सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कड़ी कैसे टूटेगी? मीडिया का मोटा मोटा पैकेज है, पैसा लेता है मीडिया, हजारों माइक चुनाव में दिखाई पड़ने लगते हैं। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात आती है तब मीडिया दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव में बेशुमार माइक जो है आ जाते हैं। सर यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा करेगा वैसे ही प्रजा पे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो जब सरकार एमपी एमएलए बनने वाले पैसे से बने, पैसा खर्च के बने, तो उन्होंने पैसा बांटा भी है, खर्चा भी करा है, तो उसको देख के मीडिया भी उसी चाल पे चल पड़ा। फिर दूसरी बात यह है कि मीडिया ईमानदारी से 24 घंटे कैसे काम करेगा? उनकी ना तो कोई तनख्वाह की व्यवस्था है, ना और कोई आमदनी का साधन है, या उनको आने जाने की कुल मिला के आप ये चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन फाइट करें वो स्टेज पर आए, अपने विचार रखें। मैं उनका उदाहरण बताता हूँ। जैसे एक बस के अंदर जितने कैंडिडेट हैं, मान लिया एमपी का इलेक्शन है, उसके अंदर जितने गांव आते हैं, जितने विधानसभा आती हैं, उनके हल्के फिक्स कर दो। फलाने डेट को फलाने गांव में, स्कूल में, उनके कहीं भी ये प्रोग्राम होना है। जिसने जो वक्तव्य देना है वहाँ बोलिए, उसके अलावा कोई प्रसारण नहीं करेगा, कोई फालतू पैसा नहीं लगाएगा। तो लोगों को पता लग जाएगा किसने क्या काम करना है, कौन अच्छा आदमी है, कौन गलत है। तो ईमानदारी से इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें ईमानदारी से 5 साल काम करने का मौका मिलेगा। ये मेरा आपने अपने गांव में छोटे लेवल पर ये प्रयोग किया, वो प्रयोग क्या था? वो प्रयोग ये था साहब, जिला परिषद का इलेक्शन था। 4 कैंडिडेट खड़े थे उसमें, जिसमें एक विधायक की औरत थी, पूर्व विधायक की, उनका नाम छत्रपाल जी की औरत। उन्होंने क्लियर मना कर दिया जी इतने शॉर्ट नोटिस में हम आपके पास नहीं आ सकते। माँ जी नहीं आ सकते तो देख लो, हमारे गाँव में लगभग 20% वोट हमारे इशारे से आएंगे, क्योंकि हमारी ये ईमानदार लोगों की मंडली है जो केवल गांव में सेवा भाव से काम करती है। तो दूसरे दिन सवेरे 10 बजे प्रोग्राम हो गया जी। सब ने अपना अपना टाइम दे दिया जी, सबको 10-10 मिनट मिलेंगे, जिसको जो बोलना है यहाँ बोलिए, सारे सुनेंगे। आप जो काम करना चाहते हो आपका चेहरे से पता लग जाएगा कितने सच्चे हो कितने झूठे हो, उस हिसाब से आपको वोट मिलेंगे। जो फालतू खर्चा लगाएगा हम उसका, हमारी कमेटी उसका विरोध करेगी। हमने ऐसा ही किया जी।
वो एक जो छत्रपाल जी की औरत थी, उन्होंने नाचने गाने का व्यवस्था करी, पता नहीं क्या क्या खर्चे लगा रही थी। सबसे कम वोट उनको आए। जिस बच्चे ने सबसे कम खर्चा लगाया था, नया लड़का था, उसको सबसे ज्यादा वोट, जो आज के दिन पार्षद है वहां से। नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, बुलबुल उड़ गई। हाँ, बुलबुल उड़ गई जी, और जो असली रहने वाले मोर थे वो रह गए। जी जी जी। तो ये है सच्चाई। पब्लिक को उल्लू कितने दिन बनाओगे आप? रिसाल सिंह जी, सेना में आप रहे जी। देश के साथ भावनात्मक रिश्ता रहता हाँ जी, है, हाँ जी। फर्ज अदा बखूबी किया आपने। हाँ जी, हाँ जी। फर्जी वोट का फिलहाल बड़ा सवाल है, लोकतंत्र खतरे में है। सर, मैं अपने हरियाणा की बताता हूँ, हिसार जिले की आदमपुर के अंदर एक बार 60,000 नकली वोट कटे थे। तो यानी जहाँ नकली वोट 60,000 है, उसको क्रॉस करने के लिए 60,000 वो चाहिए। जब बराबर आता है तो वो 60,000 जिसके पक्ष में होंगे, जिसने नकली वोट, वो तो जीतेगा, उसको कौन हरा सकता है। टोहाना के अंदर 30,000 वोट कटे थे नकली। तो ऐसी तो केवल छानबीन करने की जरूरत है। कब की बातें हैं ये है जी, जब हम टोहाना की बजाय जब उकलाना विधानसभा बना था ना, उस टाइम की बात है। उस टाइम की बात हाँ जी। है। तो आज जिस तरह से इंटरनेशनल मंच पर फर्जी वोट का हाँ जी, हाँ जी। राहुल गांधी खुद बड़े खुलासे कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक एक घर में जो है अर्धशतक पार हो रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। वोट चोरी का मसला है। सर, जिसने करोड़ों रुपए खर्च दिए, घर बर्बाद कर दिया, नीलाम हो गया जिसका सारा सौदा, वो कोई भी हथकंडे अपनाएगा, नकली वोट बनाएगा। यही एक रास्ता सबसे सस्ता है कि नकली वोट बना लो और इलेक्शन जीत जाओ। तो ये सारी बातें वहीं उसी के ऊपर आधारित हैं कि यदि आपका इलेक्शन खर्चीला नहीं होता तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। कि इलेक्शन एक बिना खर्चे का इलेक्शन हार गया, नो प्रॉब्लम, हार गया तो अगली बार मेहनत करेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन जिसने पैसा खर्च दिया वो कहाँ जाएगा? वो तो उजड़ गया। फर्जी वोट पे लगाम लगे, आपकी नजर में क्या होना चाहिए? सर, सबसे पहला काम है फर्जी का वोट जब तक नहीं कटेंगे। मेरे गांव में भी ऐसा ही होता था। मैंने कभी फर्जी वोटिंग नहीं करने देता था, इसलिए जो गलत नेचर के लोग थे वो हमेशा मेरे ऐसे टारगेट रखते थे। तो जैसे मेरी कोई गलती हो जाती, मेरे को टांग देते एकदम। आपको लगता है कि सुधार आएगा? सुधार तो सर पब्लिक जागेगी। इसके अंदर भी ये विषय ऐसा है कि हर वोटर जागेगा, देश के लिए कुछ विकास चाहेगा, तब सुधार होगा। ऐसे संभव नहीं होता साहब कोई भी चीज। बेनीवाल जैसे तो कह रहे हैं 100 साल लगेंगे। हाँ, उन्होंने बोला था। अभी वो मिले थे मेरे को लगभग 6 महीने पहले। जो अपने आदमपुर के विधायक जी हैं, उनकी माता जी एक्सपायर हो गई थी। तो वहाँ बैठने के लिए गए थे हम। वो कुलबीर जी वहाँ बैठे हुए थे, देख लिया, पहचान गए। माँ कुलबीर जी पहचाना? बोला हाँ, रिसाल सिंह फौजी है। बोला चमारखेड़ा बैठक में बात हुई थी इलेक्शन के बारे में। माँ जी वही बात है, देख लो अभी याददाश्त तो अच्छी है। याददाश्त अच्छी है। तो उन्होंने बोला अभी सुधार हो रहा है। बोला अभी मंत्री जो है मजबूर हो रहे हैं, MP MLA पब्लिक के लाइजन में जबरदस्त आने लग रहे हैं। हो गया ना सुधार। और वो सुधार, असली सुधार जब आएगा जब इलेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी जरूरत है साहब। याददाश्त अच्छी है, नेता वादे भूल जाते हैं। वो वादे साहब, वातावरण ही ऐसा है। तो वातावरण हमें सुधारना होगा, वो नहीं सुधारेंगे। किस तरह की तस्वीर देखते हैं आप भारत की? सर, मैं दुनिया के अंदर, ये भारत एक ऐसा देश है जो जिसके अंदर हर देश अपनी एक एक चीज के लिए मशहूर है। इस देश में दुनिया की सारी चीजें पाई जाती हैं। मैंने फौज में नौकरी करी है, पूरा देश घूमा हमने। कोई कमी नहीं है इस देश के अंदर, केवल व्यवस्था बनाने की कमी है। मिलाकर फर्जी वोटर लिस्ट पर आम मतदाता की निगाह है, लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। तो रिसाल सिंह जी, शुक्रिया, आपने बातचीत की। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी। धन्यवाद।